वो शादी तो सिर्फ एक सौदा थी, लेकिन सुहागरात की रात जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। बरसों से टूटी छत के नीचे मां खांसते खांसते रात भर जागती रही और बहन खाली पेट पढ़ाई करती रही। मैं अर्जुन हर सुबह उठकर सोचता था, क्या आज वो दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। पिता की मौत के बाद सब कुछ मेरी जिम्मेदारी बन चुका था। मां की बीमारी, बहन की कॉलेज की फीस और मोहल्ले वालों का ताना, लड़का है कुछ कमाता क्यों नहीं। एक दिन जब सब्र का बांध टूटने के करीब था, मैं शहर की सबसे महंगी चाय की दुकान के कोने में बैठा हुआ था। भीड़ के बीच से वो आई, सफेद कार, काले चश्मे और झील सी गहरी आंखें। तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? मैं चौंक गया। एक 80 साल की अमीर महिला ने मेरा नाम कैसे जाना? तुम्हारी मां बीमार है, बहन को पढ़ाई रोकनी पड़ी है। अगर तुम चाहो तो मैं सब ठीक कर सकती हूं। उसका नाम था समीरा मलिक, करोड़ों की मालकिन। वो बोली, मुझसे शादी कर लो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, घर, पैसा, इज्जत। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में मजाक नहीं, एक गहरा रहस्य था। मैं उठकर जाने लगा तो उसने एक आखिरी बात कही, सोच लो अर्जुन, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और हां, मैं तुम्हें सिर्फ दौलत नहीं दे रही, एक किस्मत बदलने वाला सौदा पेश कर रही हूं। मैं सारी रात नहीं सो पाया। मां का खून की उल्टी करना, बहन की टूटती आंखों में सपनों की किरचें, और अगले दिन मैंने वो कर दिया जो शायद कोई भी खुददार नौजवान ना करता। मैंने समीरा मलिक से शादी कर ली। चारों ओर कैमरे, मीडिया और एक 25 साल का गरीब लड़का, जिसकी शादी शहर की सबसे अमीर बुढ़िया से हो रही थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। हवेली का दरवाजा जैसे ही खुला, मेरे अंदर कुछ चटका। एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे चेहरे को चीरती हुई निकल गई, जैसे कोई अदृश्य चीज मुझे चेतावनी दे रही हो, अभी भी लौट सकता है। सीढ़ियों पर बिछा लाल कालीन, दीवारों पर जड़े पुराने झूमर और हर कोने में चुप्पी की चीखें। मेरे कदम भारी हो गए, लेकिन समीरा का हाथ कसकर मेरे हाथ में था। अब तुम मेरे हो अर्जुन, हमेशा के लिए। मैंने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। झुर्रियों के पीछे कोई दर्द छिपा था, आंखों में एक ऐसा खालीपन जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो और अब सिर्फ एक पिंजरे में कैद मोहब्बत मांग रही हो। पहली रात, वो रात जिसे लोग सुहाग रात कहते हैं, मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं थी। कमरा पूरी तरह गुलाबों से भरा था, लेकिन उस महक में घुटन थी। मैं पलंग के कोने पर बैठा रहा और समीरा सामने आईने के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी। तुम मुझसे डर रहे हो अर्जुन? उसने बिना देखे पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया। डरो मत, मैं तुम्हें छूने नहीं आई। मैं तो बस चाहती हूं कि कोई मेरी आंखों में देखे और मुझे इंसान समझे। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने चुपचाप एक पुरानी डायरी मेरे सामने रख दी, चमड़े की जिल्द, और उस पर जला हुआ एक नाम, जोया। इस घर में कई राज हैं अर्जुन, और जब वो राज खुलेंगे तब शायद तुम खुद को नहीं बचा पाओगे। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी खिड़की की सलाखें खड़खड़ाने लगीं। एक परछाई उस खिड़की के पार खड़ी थी, मगर बाहर कोई नहीं था। मैंने घबराकर समीरा की ओर देखा, पर वो शांत थी, जैसे ये सब उसके लिए रोज का किस्सा हो। डर गए? ये हवेली अब तुम्हारा घर है और यहां डरना मना है। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। दिल कह रहा था कुछ बहुत गलत है, लेकिन पीछे लौटना अब मुमकिन नहीं था। डायरी मेरे हाथों में थी, लेकिन उसमें जो लिखा था उसने मेरी रूह को झकझोर दिया। 2 फरवरी 1965। आज मैंने उस आदमी से शादी की जिसे मैं नहीं जानती। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं इस हवेली में पैदा हुई। यहां हर लड़की की किस्मत उसके गहनों से नहीं, उसकी खामोशी से तौली जाती है। हर पन्ना जैसे दर्द से लिखा गया था, जैसे वो झोया नहीं बल्कि आज का मेरा भविष्य चीख रहा हो। मैंने समीरा से पूछा, कौन थी ये जोया? और ये सब, ये चीखें, ये साया? वो कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जोया मेरी बहन थी, और इस हवेली की पहली बगावत। उसने इस घर के बनाए कैदखाने से निकलने की कोशिश की थी, और फिर वो बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह गईं। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, हवेली की 3री मंजिल से किसी चीज के गिरने की। हम दोनों चौंक गए। मैं दौड़ते हुए ऊपर गया। दरवाजा अजीब सी आवाज करता हुआ खुला, और वहां एक लड़की की पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरी पड़ी थी। फ्रेम टूटा हुआ, शीशा बिखरा हुआ। तस्वीर उठाते ही कुछ महसूस हुआ, जैसे मेरी उंगलियों से किसी की याद चिपक गई हो। तस्वीर के पीछे लिखा था,
जोया, उम्र 19, मरी नहीं, मार दी गई। एक ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। पीछे से समीरा की डरी हुई आवाज आई, अर्जुन, उस कमरे से बाहर निकलो, जल्दी। मैं मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कमरे की बत्ती फड़कने लगी और दीवारों से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। मैं दीवार के पास गया, कान लगाया, मुझे बचा लो, कोई तो मुझे सुने। वो आवाज इंसानी नहीं थी, लेकिन दर्द से भरी थी। मैंने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। समीरा, दरवाजा खोलो, कोई है यहां। बाहर से सिर्फ उसकी फूटी फूटी सिसकियों की आवाज आई। माफ कर देना अर्जुन, अब तुम भी उस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। कमरा अब पूरी तरह अंधेरे में था। हवा चल रही थी मगर खिड़कियां बंद थीं। दीवारें ठंडी हो चुकी थीं, जैसे उनमें जान हो और वो सांसें ले रही हों। मैं जमीन पर बैठा कांपते हुए, दिल बेकाबू धड़क रहा था। तभी एक कंधे पर हाथ महसूस हुआ, बर्फ की तरह ठंडा लेकिन वजनदार। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में वो खुशबू तैर रही थी, वही जो डायरी से उठी थी। पुरानी मेहंदी, कफन की मिट्टी और एक दबी हुई चीख का मेल। तभी कोने में एक परछाई उभरी, लंबी, धुंधली और औरत जैसी। धीरे धीरे वो दीवार से अलग हुई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक खौफनाक सन्नाटा। उसने अपनी उंगली मेरे सीने पर रखी। क्यों आए तुम? मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने हिम्मत करके कहा। क्या तुम जोया हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? उसकी आंखों से 2 मोटे आंसू गिरे, मगर उसके होंठ नहीं हिले। पर मेरी जेब में रखा डायरी का पन्ना अपने आप बाहर निकलकर उड़ने लगा। वो पन्ना जमीन पर गिरा और शब्द बदल गए। मुझे इंसाफ चाहिए। जिसने मेरी सांसें छीनी वो आज भी जिंदा है, और अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैंने कांपते हुए जोया से पूछा, कौन है वो? किसने तुम्हें मारा? उसका चेहरा एक पल के लिए बिखर गया, जैसे बहुत सालों का दर्द एक पल में फूट पड़ा हो। और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। समीरा वहां खड़ी थी, आंखें लाल और हाथ में एक पुरानी चाबी। अगर सच जानना है तो चलो मेरे साथ, लेकिन याद रखना अर्जुन, हर सच रोशनी नहीं लाता। कुछ सच इंसान की रूह जला देते हैं। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां डर नहीं था, सिर्फ थकावट थी, जैसे वो ये बोझ सालों से उठाए हुए हो। मैं उठा और उसके साथ चल पड़ा। पीछे मुड़ा तो वो साया अब नहीं था, लेकिन दीवार पर उभरा खून का एक नया निशान। ये कह रहा था, अब तुम भी बचे नहीं हो। समीरा मुझे हवेली की पिछली तरफ ले आई, जहां एक टूटा हुआ दरवाजा था, जिस पर सैकड़ों ताले जड़े थे और हर ताले में वक्त की धूल जमी थी। मुझे लगा यह दरवाजा किसी कमरे का होगा, मगर समीरा ने जो कहा उसने मेरी रूह को जकड़ लिया। यह दरवाजा उस रात बंद हुआ था, जिस रात जोया की चीख हवेली में आखिरी बार गूंजी थी। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली और एक एक करके ताले खोलने लगी। हर ताले के खुलते ही हवा और ठंडी होती गई, जैसे हवेली जानती हो कि सच सामने आने वाला है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके होंठ सिले हुए थे, लेकिन आंखें गवाही दे रही थीं। हर चाबी के साथ उसका चेहरा और बुझता जा रहा था, मानो वो दरवाजा नहीं, उसकी आत्मा खुल रही थी। आखिरी ताला खुला और दरवाजा चरमराकर खुल गया। सामने एक अंधेरा तहखाना था, जिसमें सड़न की बू और सिसकियों की गूंज थी। मैंने जैसे ही पहला कदम रखा, दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं। हर तस्वीर में जोया थी, मगर उसकी आंखें काट दी गई थीं। ये किसने किया? मैंने हकला कर पूछा। समीरा की आवाज टूटी हुई आई। जिसने उसकी रूह तोड़ी, जिसने उसकी हंसी छीनी, वो कोई और नहीं, मेरे ही घर का खून था। मेरा दिल डूब गया। मतलब वो कातिल? समीरा ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग बह रही थी। वो मेरा बेटा था, निखिल। जैसे किसी ने मेरी छाती में पत्थर रख दिया हो। सन्नाटा टूट चुका था। दीवारों पर अब खून से लिखा था, मैं अब भी यहीं हूं, जिंदा नहीं लेकिन अधूरी। और तभी तहखाने की जमीन पर कुछ चमका, एक पुराना पेंडेंट जिस पर लिखा था ANZ, टुगेदर फॉरएवर। मेरे हाथ कांप गए। अर्जुन और जोया। मेरे हाथों में वो पुराना पेंडेंट कांप रहा था। दिल जैसे एक ही पल में सब कुछ समझ गया, और फिर तो दिमाग ने सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। अर्जुन और जोया? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैंने समीरा की आंखों में झांका। वहां नफरत नहीं थी, वहां मातृत्व का टूटा हुआ धागा था। कितनी बार मैंने उसे समझाया,
अर्जुन उसका दोस्त था, बस दोस्त। पर निखिल, उसकी आंखों में जोया के लिए मोहब्बत नहीं थी, एक पागलपन था। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे हर लफ्ज उसके दिल को खरोंच रहा हो। वो उसे अपनी चीज समझ बैठा था, और जब जोया ने इनकार किया, उसने उसे इस तहखाने में कैद कर दिया। मैं सांस लेना भूल गया। तुम जानती थी ये सब, और फिर भी। समीरा फूट पड़ी। मैं मां थी, और मां कभी सोच भी नहीं सकती कि उसका बेटा राक्षस बन जाएगा। मुझे तब पता चला जब बहुत देर हो चुकी थी, जब जोया की सांसें सिर्फ दीवारों में बची थीं, आंखों से आंसू बहते हुए भी उसकी आवाज में एक आग थी। मैंने निखिल को उसी तहखाने में बंद किया, उसी कमरे में जहां उसने जोया को कैद किया था, और उसी रात ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वो अब भी नहीं, समीरा ने थरथराती आवाज में कहा। अब सिर्फ उसकी परछाई है और एक मां का गुनाह जो हर रात मुझे जगाता है। अचानक पीछे से हवेली की खिड़की जोर से खुली। तेज हवाओं के साथ एक आवाज आई, मैं लौट आई हूं। हम दोनों ने पलटकर देखा, और मेरी चीख गले में अटक गई। सीढ़ियों के ऊपर सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी, बाल भीगे हुए, आंखें सुनी, होंठ खामोश। जोया। वो कोई सपना नहीं था, वो कोई वहम नहीं था, वो जोया थी, या उसका साया। सीढ़ियों पर खड़ी वो लड़की, हवा में उड़ते बाल, चेहरा जर्द, मगर आंखें वही आंखें जो अर्जुन की तस्वीरों में देखी थी। मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। मैंने धीमे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। जोया। मेरी आवाज कांप रही थी। वो कुछ नहीं बोली, बस नीचे देखती रही, जैसे इंतजार कर रही हो, किसी जवाब का, किसी इंसाफ का। समीरा पीछे हटती जा रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं, गिल्ट था। जोया, मुझे माफ कर दो। उसका गला भर्रा गया। मैंने सच बहुत देर से जाना, बहुत देर से। और तभी उस लड़की ने अपनी उंगली से हवेली की उस दीवार की तरफ इशारा किया, जहां एक पुरानी तस्वीर लटकी थी, निखिल और जोया की। तस्वीर के पीछे से एक दरवाजा खुला, एक सीक्रेट दरवाजा। धूल और अंधेरे से ढकी हुई एक लंबी सुरंग नजर आई। दिल ने कहा, सच उसी सुरंग में दफन है। मैंने समीरा की तरफ देखा, वो बेजान सी जमीन पर बैठ गई थी। मत खोलो अर्जुन, जो वहां है वो सिर्फ मौत नहीं लाएगा, वो तुम्हारी रूह को भी जला देगा। मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, पर मैं अब अधूरा नहीं रह सकता। जोया की सच्चाई जाननी होगी। मैंने उस सुरंग में कदम रखा, और जैसे ही मेरा दूसरा कदम पड़ा, दीवार के ऊपर लगी घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूमने लगी। समय पीछे लौटने लगा, और मेरे सामने अतीत की परछाइयां जिंदा होने लगीं। हर कदम पर मुझे अर्जुन की चीख सुनाई दी, जोया की सिसकियां और निखिल की वहशत। इस सुरंग में सिर्फ सच्चाई नहीं, 3 जिंदगियां दफन थीं। और अब दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब मैं अकेला था, अतीत के अंधेरे में, उस साए के साथ जो शायद जोया थी, या शायद मौत। उस सुरंग की हवा ठंडी नहीं, बर्फा जैसी सर्द थी, जैसे सदियों से कोई सांस नहीं ली गई हो वहां। मेरे हर कदम की आवाज उस घुप अंधेरे में गूंज रही थी, टप टप टप, और हर गूंज जैसे कोई बीती चीख वापस ला रही थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, कहीं किसी की चूड़ियां टूटी पड़ी थीं, कहीं किसी मासूम की हंसी दीवारों में दबी थी। फिर अचानक एक कमरा आया। दरवाजा खुलते ही मैंने जोया को देखा, बिल्कुल वैसी जैसी तस्वीरों में थी। लंबे बाल, नीली साड़ी और आंखों में समंदर। मगर ये कोई याद नहीं थी, ये एक रूह थी, अधूरी, टूटी हुई, मगर सवालों से भरी। अर्जुन। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी जैसे किसी टूटे हुए रिकॉर्ड से निकली हो। तुम क्यों आए यहां? मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया, सच जानने। तुम्हारे साथ जो हुआ, मैं सब जानना चाहता हूं। जोया की आंखों से आंसू नहीं निकले, पर उसकी रूह कांप उठी। उसने दीवार की तरफ इशारा किया, और वहां एक पुरानी डायरी जली हुई हालत में रखी थी। मैंने उसे खोला। हर पन्ना जैसे जले हुए राजों से भरा था। निखिल मेरा भाई नहीं था, वो दरिंदा था। उसने मुझसे वो छीना जो मेरी इज्जत थी, मेरा हक था, मेरा सपना था। और समीरा सब जानती थी। मेरे हाथ से डायरी गिर पड़ी। दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। जोया की आत्मा सिसक रही थी। मैंने खुद को मार दिया अर्जुन, लेकिन रूह को चैन नहीं मिला, क्योंकि कोई मेरे लिए लड़ा ही नहीं। उसने मेरी तरफ देखा,
अब तुम लड़ोगे मेरे लिए। मेरी आंखों में आंसू थे। जोया, मैं तेरी रूह को इंसाफ दिलाए बिना इस सुरंग से वापस नहीं जाऊंगा। और तभी पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर वार किया। मैं अंधेरे में गिर पड़ा। आखिरी नजारा, समीरा का चेहरा था, आंसू और पागलपन से भरा हुआ। सच मत निकालो अर्जुन, जो जिंदा है उसे मत मारो। फिर अंधेरा छा गया। आंख खुली तो मैं जंजीरों में जकड़ा था, कहीं किसी तहखाने में। दीवारें सीलन भरी, फर्श पर धूल और सूखे खून के निशान। मेरी सांसें तेज थीं, धड़कनें कांप रही थीं। और सामने समीरा बैठी थी, मगर ये वो समीरा नहीं थी जो मैंने शादी के मंडप में देखी थी। ये एक टूटी हुई औरत थी, जिसकी आंखों में नफरत से ज्यादा अफसोस और डर था। तुमने जोया को देखा ना? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने सिर हिलाया। उसने सब बताया मुझे। समीरा की आंखें भर आईं। काश उस रात मैंने उस दरिंदे को रोका होता। मैं डर गई थी अर्जुन। निखिल ने मुझे धमकाया, कहा कि अगर जोया की सच्चाई बाहर आई तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगी। उसकी सिसकियां अब हवा में घुल रही थीं। जोया मेरी बहन जैसी थी और मैंने उसकी चीखें अनसुनी कर दी। मैंने पहली बार समीरा की आंखों में एक औरत की बेबस आत्मा देखी, जो अब भी खुद को माफ नहीं कर पाई थी। उसकी आत्मा को चैन चाहिए, मैंने धीरे से कहा, और चैन तभी मिलेगा जब निखिल का सच सामने आएगा। समीरा ने एक संदूक खोला। उसमें खून से सनी जोया की डायरी थी, निखिल की तस्वीरें और एक पुराना टेप रिकॉर्डर। यह सब हवेली के तहखाने में छुपा था। मैंने सब छुपा लिया ताकि नाम और दौलत बची रहे, मगर मेरी रूह घुटती रही। उसने टेप चलाया और एक खौफनाक आवाज उभरी, निखिल की। जोया को सबक सिखाना जरूरी था। कोई लड़की मेरे खिलाफ मुंह नहीं खोल सकती। टेप में चीखें थीं, सिसकियां थीं और दरिंदगी थी। मैं कांप गया। उस रात का सच मेरी रगों में दौड़ गया जैसे आग। समीरा ने मेरी जंजीरें खोली। जाओ अर्जुन, ये सच सबको दिखा दो ताकि जोया को चैन मिले और मुझे माफी। मैंने वो टेप उठाया और उसी वक्त हवेली की एक पुरानी घड़ी खुद ब खुद बजने लगी। घड़ी की हर टनक जैसे कह रही हो, वक्त आ गया है। जोया की रूह देख रही है, अर्जुन क्या करेगा। बाहर बारिश गरज रही थी, हवेली के बुर्जों पर बिजली चमक रही थी, और मैं अर्जुन उस टेप को सीने से लगाए जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ा था। समीरा ने मुझे बाहर भेज तो दिया था, पर हवेली अब खामोश नहीं थी, वो जाग चुकी थी। मैं जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, पीछे से निखिल की गूंजती हुई आवाज आई। कहां जा रहे हो अर्जुन? वो वहीं था, छलनी आंखें, पसीने से लथपथ चेहरा और हाथ में वही चाकू जिससे शायद जोया की सांसें छीनी गई थीं। तुम्हें लग रहा है ये टेप कुछ बदल देगा? उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। पैसे, ताकत, नाम, यही सब कुछ है इस दुनिया में। मैंने उसकी आंखों में देखा, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ घमंड और हैवानियत। तुम जोया की चीखें नहीं दबा पाए निखिल, अब उसकी सच्चाई हर चीख बनकर गूंजेगी। मैं भागा, टेप को लेकर सीधा शहर के न्यूज चैनल पहुंचा। जिस घड़ी टेप ऑन हुआ, उसी पल पूरे शहर में हलचल मच गई। जोया की चीखें अब दुनिया सुन रही थी। हर न्यूज चैनल पर वो रूह कांपती सच्चाई चल रही थी, निखिल का कबूलनामा। अगली सुबह निखिल को हवेली से हथकड़ियों में ले जाया गया, मगर एक अजीब बात हुई। समीरा ने पुलिस के सामने खड़े होकर गवाही दी। मैं भी दोषी थी, मैंने जोया की आवाज छुपाई थी, मुझे सजा मंजूर है। और उसने हवेली की चाबी मेरे हाथ में रख दी। इस हवेली ने जोया को निगला, अब यह हवेली उसी के नाम होगी। मैं वहीं खड़ा था, हवेली की सीढ़ियों पर, बारिश में भीगता हुआ और जोया की रूह को महसूस करता हुआ। एक ठंडी हवा चली और हवेली के झूमर ने धीमे से झनकार की, जैसे किसी ने शुक्रिया कहा हो। मैं मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। तुम्हें इंसाफ मिल गया जोया, अब चैन से सो जाओ। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।